प्यार से कहना, ये सतगुरु की बहुत जब अपार कृपा होती है। जब परमात्मा किसी भी भगत पर खुश होते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर भाव सत्संग का देते हैं। जब परमात्मा किसी भी गुरसिक पर खुश होते हैं, इंसान पर खुश होते हैं, तो उसे फिर संतों के दर्शन करने का मौका मिलता है। और जब परमात्मा किसी भी इंसान पर बहुत प्रसन्न होते हैं, जब उसे वो भगत बनाना चाहते हैं, जब वो चाहते हैं कि मेरा गुरसिक, मेरा इंसान जिसको वो प्यार करते हैं, प्रभु प्यार करते हैं, उसे हर इंसान प्यार करे। उसी के लिए जो सदगुरु ने हृदयवाणी में शब्द आया है कि जब महात्मा सत्संग में बैठकर जो सासंगत ऐसी सत्यवाणी जो सतगुरु के वचन होते हैं, उनका एक वचन भी अगर वो अपने कर्मों में ढाल लेता है तो उसे कई सत्संग का फल मिल जाता है। क्योंकि हमने देखा है पुरातन समय से, युगों युगों से जितने भी पीर, पैगंबर, संत, महात्मा आए संसार में, उन्होंने सासंगत किसकी प्रशंसा किया? उन्होंने कहा कि बिन सत्संग विवेक न हो। बिल्कुल सासंगत पूरी दुनिया को ये क्लियर करके ये ऐलान कर दिया, अगर आपने अपने विचारों को सकारात्मक भाव बनाना है, अगर आपने अपने विचारों में शुद्धता लानी है, पवित्रता लानी है, अगर आपने अपने विचारों में एक ऐसी ज्योत, ऐसी खुशी लानी है, तो फिर सासंगत ये संतों की संग के अलावा कहीं दुनिया में ऐसी सासंगत दौलत नहीं मिल सकती। ये ऐसी कीमती दौलत है जो पूरे संसार के अंदर, दुनिया में कितना धन है इंसानों के पास, कितनी बड़ी बड़ी पदवियां हैं, कई इंसान उनसे प्रभावित हो जाते हैं, कहते भाई ये बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा ये सेठ है, ये बहुत बड़ा महात्मा है। लेकिन सासंगत कहते हैं कि संत, महात्मा, बड़ा आदमी, सेठ वही है जो अपने परमात्मा, अपने सतगुरु की बातों को सुनने के बाद अपने कर्मों में ढालता है। कोई भी आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं पैदा हुआ जो बिना स्कूल में टीचर के जो बताए हुए रास्ते हैं और उन पे ना चल रहा हो और पास हो जाए। वो तो एक क्लास सासंगत उसको पास करने के लिए 1 साल लगता है। कितना धनवान इंसान हो जिसका खुद का स्कूल हो, वो कहे भाई साहब मेरा स्कूल है, मैं तो स्कूल का मालिक हूं, मेरे बच्चे को आप क्लास में 1 से सीधा डायरेक्ट हाई स्कूल में कर दीजिए। सासंगत पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ है। भगत कहे कि मुझे बस, मैंने ये बहुत सत्संग की है, मुझे भगत बना दीजिए, मैंने बहुत सेवा सिमरन किया है, मुझे भगत बना दीजिए। नहीं सासंगत, तो कौन सी सत्संग का कई गुना लाभ होता है। ये वही सत्संग है जहां हम सब बैठे हैं। ऐसी पवित्र ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद ऐसी पवित्र सासंगत को, जो सासंगत इंसान महात्मा महत्ता देता है, प्राथमिकता देता है। दुनिया के कितने काम भी होते हैं, लेकिन जो महात्मा सारे काम छोड़ करके और बहुत ही सहज और अरदास करते हुए सत्संग में आता है, कि आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, आज जो हमें आपकी कृपा से सत्संग मिलने जा रही है, ये कितने गुणों से हमको भर देगी, कितने हमारे मनों की मैल सासंगत दूर कर देती है। कई बार देखा गया कि सत्संग में आकर ऐसे हम सासंगत किसी को देख लेते हैं, मैं सोचते हैं कि भाई इनसे तो मेरी बात भी नहीं होती, इनसे तो मेरा आपस में उतना प्यार भी नहीं है, लेकिन अब वो भी सत्संग कर रहे हैं और हम भी सत्संग कर रहे हैं। अब इसमें महात्मा कौन है? कौन बनेगा महात्मा?
संत कौन बनेगा? संत वो बनेगा जो पहले झुक जाएगा। संत वो बनेगा जो पहले अपनी कमी और गलतियों को माफी मांग लेगा। संत वो बनेगा जो इस परमात्मा को अंग संग देख करके उसे नजर आएगा कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस निरंकार रूप में मेरे सामने खड़ी हैं, मैं जिसे देख रहा हूं पहले मुझे माता जी देख रही हैं, कि आप अब कैसे करने जा रहे हो, अब आप झुक रहे हो कि उसने झुकना है। साथ संगत दास, अब हम इस इंतजार में हैं कि मैं सबसे बड़ा भगत हूं और इसलिए सबसे पहले नहीं सबसे बाद में नमस्कार करूंगा। अब बड़े भगत की क्या पहचान है? जो जो मान मिले गुर सिखनु त्यों त्यों झुकता जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। दास को सासंगत कहते थे भक्ति घर से शुरू होती है। अगर कोई भी भगत आज बना है तो उसके जीवन में पहले अपने आप को उसने बदला है। घर का मतलब ये मकान नहीं, हमने पहले अपने आप को सासंगत भगत कैसे बनाना है। अब इस पे हमारा सारा फोकस होना चाहिए। और कहां गलती इंसान करता है कि ब्रह्म ज्ञान जैसे ही प्राप्त होता है वो कहता मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, वो अभी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ है। बस यही उसका सासंगत माइनस पॉइंट शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको ब्रह्म ज्ञान निरंकार ने दिया था कि आज तुझे ये परमात्मा ईश्वर निरंकार ये सामने नजर आ रहा है, अभी तक तुझे तू दूर समझ रहा था। आज निरंकारी मिशन ही एक ऐसा मिशन है पूरे विश्व में सासंगत, जो माइक पर ये प्रार्थना कर रहा है, माइक पर आवाज दे रहा है। अरे अभी वैसे ही कोई इंसान एक दूसरे से बोले तो कहते भाई साहब आपने जो बोला है वो आपने किया नहीं है। पूरे विश्व में एक ऐसा संत निरंकारी मिशन केवल एक ऐसा मिशन है जो माइक पर ये अरदास और प्रार्थना और ये आवाज दे रहा है कि ऐ इंसानों आओ प्रभु का दर्शन कर लो, ईश्वर परमात्मा को जान लो, क्योंकि पूरी दुनिया में सासंगत इससे बड़ा कोई गुण नहीं है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। भक्ति की शुरुआत ही तब आनंद आता है जब जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसको जान ले। किसी ने कहा कि आपका विश्वास है, आप कहते हैं इस परमात्मा पर अंधविश्वास किया करो, तो उन्होंने कहा कि अंधविश्वास आपको उस पे करना चाहिए जो अपने आप में अंधविश्वासी हो। अब किसी भी इंसान पे विश्वास करेंगे तो वो सासंगत अगर माया होगी तो डामाडोल हो जाता है, कई बार देखा जाता है। इसीलिए ये परमात्मा केवल एक ईश्वर निरंकार है जिस पर कि अंधविश्वास करना चाहिए। कुछ भी सासंगत जीवन में हो जाए, कमी हो जाए, ज्यादा हो जाए, सुख हो, दुख हो, परेशानियां हो, शारीरिक हो, चाहे धन की हो, चाहे परिवार की हो। महात्मा कहते परेशानी आती क्यों है? कई बार कहते महाराज जी हम तो ब्रह्म ज्ञान लिया है, अब इतने साल से हम सत्संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, हमें क्यों परेशानी आ रही है? कहते आपने अपने शरीर के अंदर की भावना आप जानते हैं, उसकी पूरी नॉलेज है आपको कि अंदर जो सामान गया वो क्या कर रहा है। आपने खाना खाया है, आपको पता है कि जो खाना आपने खाया है, हो सकता है जो आपके साथ वाला जो खाना खा रहा है उसको तो कुछ नहीं हुआ उसी खाने से, आपको क्यों हुआ? कि आपके सिस्टम अंदर दूसरे हैं। इसी तरह भगत की अवस्था होती है। अब कितने महात्मा यहां बैठे हैं, लेकिन सासंगत जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। हर महात्मा की अपनी अपनी भक्ति है, अपना अपना स्वभाव है, अपने अपनी इच्छाएं हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं सत्संग में जाते हैं तो मेरी बिटिया की शादी हो गई थी, अब लड़के की शादी के लिए मैं सत्संग जा रही हूं कि उसकी भी शादी होगी। कई महात्मा ऐसे होते हैं
जो कहते हैं कि जब सत्संग में आते हैं तो कई लोगों से मुलाकात होती है, कौन आया है, कौन गया है, क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। कितनी बार महात्माओं ने एग्जाम्पल भी दिया है कि 4 प्रकार के भगत होते हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने अपनी बात सुन के सत्संगत विचार सुन रहा था तो माता जी ने एक एग्जाम्पल दिया एक घोड़ी का। कहने लगे एक घोड़ी जो होती है, एक घोड़ी जो घुड़सवार होता है वो लगाम उसको मारता है तब घोड़ी भागती है। कई ऐसे घुड़सवार होते हैं जो खाली उसको आवाज उसकी करते हैं हंटर की, तब घोड़ी भागती है। और कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उसको दिखा देते हैं सामने की हंटर पड़ा है, तब भागती है। और कई ऐसे होते हैं जो घुड़सवार की तरह इतना विश्वास होता है, ये जहां ले जाएगा मुझे चलना ही चलना, ये बैठा है तो मुझे चलना है, वो उसके इशारों पे साथ संगत वो काम करता है। भगत की ये अवस्था माता जी ने कहा। एक गुरु का एक इशारा, गुरु की एक बात अगर पता लग जाए कि गुरु ये चाहता है, बस फिर उस पर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर गुरु ने कहा है कि तेरा रूप है ये संसार, अब क्लियर हो गया साथ संगत। अब हम कैसे छोटा बड़ा गरीब अमीर जात पात ऊंच नीच, अभी भी साथ संगत हम इन चक्रों में हैं। सदगुरु माता जी ने कह दिया कि जाति पात की मजहब वर्ण का अभिमान नहीं करना है। कई बार दास के पास कुछ आते हैं, मां का तो ही नहीं कहा। माता जी अब इनकी कृपा, इनके ऊपर जो माता जी कृपा करेंगी, लेकिन भगत क्या कहता है? भगत कहता है माता जी जिस पे आप राजी हो, जो आपको पसंद हो। आपने तो मांगना है मेरी बेटी खुश हो माता जी, आपको पता है किस घर में जाना है, मुझे नहीं पता। और हम साथ संगत फिर उस पे 1 मिनट रोक लगा देते हैं। अब माता जी तो भला करने जा रही थी, हमने कहा माता जी जरा इस चीज का ध्यान नहीं करते, अच्छा अच्छा, फिर पीछे हट जाते। नहीं साथ संगत, ये भक्ति नहीं है, ये तो सौदा है, सौदा। हम परमात्मा से सौदा कर रहे हैं। नहीं साथ संगत, ये भक्ति नहीं है। माता जी ने कहा ये सौदा है। ये हम गुरु और भगवान से अगर बिजनेस करेंगे तो हमारी भक्ति साथ संगत कहा जाएगी। हम सब जितने भी बैठे हैं साथ संगत, भगत बनना है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ऐसा कर्म करें, ऐसे बोल बोले, ऐसे व्यवहार बनाएं, ऐसा लेन देन करें, ऐसा चरित्र बनाएं, ऐसा खान पान करें, ऐसा पहनावा पहने कि गांव के घर से निकले तो लोग कहें देखो भाई वो निरंकारी जा रहा है, मेरे नाम से कोई ना जाने, तेरे नाम से मुझे जाने। महात्मा गीत बोलते हैं बहुत अच्छा। कोई ये ना कहे कि मैं ठाकुर हूं, पंजाबी हूं, हिंदू हूं, यादव हूं, खत्री हूं, सेठ हूं, पैसे वाला हूं, जोनल इंचार्ज हूं, मुखी हूं, संयोजक हूं, संचालक हूं। नहीं साथ संगत, भगत की एक पदवी होती है, वो है गुरु सिख। जो गुरु आखे वो कुछ करना, बस साथ संगत। हर वक्त यही अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह आपने जितना जीवन दिया, आपको पता है मुझे क्या चाहिए। तो ये साथ संगत हमारे इच्छाएं तो खत्म हो गई। कहते भगत कब बनेंगे, कैसे पता लगेगा? तो महात्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक तराजू है, आपकी इच्छाएं खत्म हो गई तो आप साथ संगत भगत बन गए। आपकी इच्छाएं अभी हैं अंदर कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो कर लें, वैसा कर लें, ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब साथ संगत वो मुक्ति नहीं है। हम भ्रम में है कि मैंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया और मेरी मुक्ति हो गई। ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने अपने विचारों में कहा। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि ऐसा निर्मल मन हो जाए कि जो मेरा गलत था, जो मेरा दुश्मन था, जो उससे मैं बात भी नहीं करता था, जिसको मैं बुरा भी कहता था, वो भी अपना लगने लगे। तो उसमें साथ संगत उस समय गीत बोला जाता था, लोगो हम हैं निरंकारी, नाम के हैं व्योपारी, किसी से बैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है।
बड़ी भक्ति की चरम सीमा की वर्ड है ये। जब सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने कहा किसी को गलत नहीं कहना है, बस साथ संगत हमारी भक्ति संपूर्ण हो गई। इसी एक बात ने साथ संगत ऐसा लगने लगा कि सब अपने हैं। अब वो मेरा काम किया है कि नहीं किया है, वो मुझे गाली दे रहा है, मुझे चार बात सुना रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाबा हरदेव जी ने क्लियर कर दिया था। जानते थे कि महात्मा परेशान हो जा रहे हैं। बाबा जी ने कह दिया कोई कुछ भी कहे हम चुप ही रहें, न जाने सलीका कब आएगा, कब आएगा। अब तारीख और दिन और निश्चित करें, इस तारीख से महाराज जी अब हम जौन बात होगी सब खत्म कर देंगे, बस ये वाला काम हो जाए, अगले बात तो फिर सब हम। तो हम साथ संगत अभी का पल हमें कल का पता नहीं है, और हम साथ संगत आगे की बात करते हैं। साथ संगत तब उन्होंने जब कहा कि मैं नहीं बोल सकती, साथ संगत तुरंत वो बहन उनके पास गई, उनके चरणों पे जुलूस चलते चलते, प्रभात फेरी में चलते चलते चरणों पे नमस्कार करके माफी मांगी। और साथ संगत ये बहुत गहरी बात दास को महसूस हुई। जब उन्होंने माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि बहन क्षमा कर देना, मैंने आपसे कल गलत बात कही थी। कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब साथ संगत ये चैतन्य बहन थी जिसने गीत बोलते वक्त अपनी जुबान को रोक लिया। सोच के देखें साथ संगत, अगर हम कोई बात बोल रहे हैं और अगर वो बात गलत है, तो अगर एक बैक हमको पता लग जाए ये बात गलत बोल रहा हूं, ये मिशन नहीं कहता, ये गुरु नहीं कहता, ये निरंकारी नहीं ऐसा बोलते, रुक जाएं, तो इसका मतलब कि निरंकार नजर आ गया। अगर हम किसी को गलत बोले जा रहे हैं, गलत काम किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, इसका मतलब माता जी इस समय यहां नहीं है, निरंकार का कुछ पता नहीं। भगत कहां से? भगत तो वो है जो हर बात और हर काम करने से पहले इस निरंकार को देख कर करता है, इस निरंकार को देख के बात करता है कि जिससे मैं बोल रहा हूं बीच में माता जी हैं। तब फिर उस बहन ने कहा बहन जी आप मुझे दिल से माफ करिए। अब साथ संगत जी सोचा रे एक बार कोई माफी मांग रहे, बड़ी मुश्किल में तो उसने माफी मांगी, हाथ जोड़ा, क्योंकि उसकी अहम को खत्म करना पड़ता है। अपने अहंकार को खत्म करते हैं तब माफी मांग पाता है आदमी। तो पहले तो उसने अहंकार खत्म की माफी मांगी, उन्होंने कहा माफ कर दिए। कहते नहीं, आप मुझे हृदय से माफ कर दिया, क्योंकि जैसे ही माफी मांगते हैं वैसा माफ। निरंकारी किसी से बैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं। हम सत्संग में बैठ के गुरु की इतनी सा संगत आनंद ले रहे हैं, और हम अपने घर पहुंच के और हम साथ संगत आपस में क्या बात करते हैं, ये तो हमको सब कुछ पता होना चाहिए कि सत्संग में हम क्या बोल रहे हैं और अपने घर पे जाके कैसे बोलते हैं। पिता पुत्र से, भाई भाई से, सास बहू से, दरानी जेठानी से, नंद भाभी से हम साथ संगत किस तरह बर्ताव करते हैं। सतगुरु देख रहा है, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। ऐसे ही कहा जी साथ संगत, कभी भी कोई भी बात मन में अगर गलत आ जाए, कभी कोई भी बात मन को परेशान करे, कभी कोई चीज हमारे मन की ना हो रही हो, कभी मन बेचैन हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा पहला इलाज है सत्संग करना चाहिए। शारीरिक बीमारियों के डॉक्टर बहुत हैं, जगह जगह पे डॉक्टर हैं, और हर चीज के डॉक्टर हैं। पेट का अलग है, सिर का अलग है, पैर का अलग है, लेकिन दुनिया में सारे इंसान के मनों का इलाज केवल एक सत्संग है और कुछ नहीं है। और इसी सत्संग में साथ संगत आने से मन के अंदर ठंडक आ जाती है, ऐसा महसूस होने लगता है। कहते हैं सत्संग डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहां आकर अपनी कमी साथ संगत पता लग जाती है। अगर हम सत्संग में मेरा मन बैठा है तो फिर हमें पता लग जाता है कि यहां मैं गलत हूं, मैंने अब गलत किया है, अब मैं घर जाके उससे माफी मांगूंगा। साथ संगत गुरु खुश करना है तो इन संतों को खुश करो। महात्माओं ने कहा ना, डायरेक्ट सदगुरु को खुश करना है तो डायरेक्ट साथ संगत उसी महात्मा से जाके माफी मांगो, उसी के साथ बैठ के बात करो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो,
सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने अपने मुखारबिंद से कहा, छोटी से छोटी बात भी अगर हो जाए, घर में हो चाहे बाहर हो, छोटी से छोटी बात भी हो जाए, उसी के साथ बैठकर हमने बात करके हल करना, उसी के साथ। इसका मतलब कि जिससे बात हमारी होनी है उसी से हम बात करेंगे तो बात हल हो जाएगी। अगर उसकी बात किसी और से करेंगे तो इसको कहते हैं प्योर निंदा। ये है निंदा जो नुकसान करती है, जो भगत को भगत नहीं बनने देती, क्योंकि हम बात हमारी किसी से है और बात किसी और से कर रहे हैं। ये माता जी ने क्लियर कर दिया, उसी से बात करनी है। और वो क्या होगा फायदा? सबसे पहले मेरा अहंकार, मेरा ईगो समाप्त हो जाएगा। और अहंकार सासंगत भक्ति में कहीं भी काम नहीं आता है। तो ये गुरु सासंगत हमें एक एक बात माता जी ऐसा सिखा रही है। सासंगत ये ऐसी पवित्र सत्संग है जिसके लिए कहा जाता है कि कितना भी गलत इंसान हो, कितने भी अवगुणों से भरा हो, कितना भी कामी, क्रोधी, लालची, कितने भी जाता अवगुण भरे हुए हों, लेकिन सत्संग से दूर हो जाते हैं। बस उसमें केवल सदगुरु माता जी ने यही बात कही है कि हम सत्संग हमारा शरीर ना करे, बस ये ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि मैंने हाजिरी लगा दी, महाराज जी सत्संग कहते, अरे महाराज जी सत्संग बिना तुम रह ही नहीं सकते, तो ही नंकार। अब मछली कह रही है पानी में रह के, कह रही भैया बहुत प्यास लगी है मुझे। लोग कहेंगे कमाल करती हो, अरे तुम सत्संग जाके आपके मन में क्यों ऐसी उलझन है? सत्संग तो सासंगत एक ठंडक है। बड़े बड़े तत्ते मन सासंगत, बड़े बड़े क्रोधी, बड़ी बड़ी नफरतें, बड़ी बड़ी उलझने सासंगत सत्संग से समाप्त हो जाती हैं। कभी जीवन में कभी आप सासंगत आप ये महसूस करें कि जिस समय आप सत्संग में बैठकर गुरु के वचन सुनकर घर पे जाके होमवर्क, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाके पढ़ाई किताब छोड़ के नहीं आता, वो होमवर्क भी करता है। तो सत्संग जाने के बाद, क्योंकि ये सत्संग का सासंगत जहां हम बैठे हैं, ये सत्संग का स्कूल है। सत्संग शुरू कब होगी? जब सत्संग खत्म होगी। अब यहां से हम टेम्पो, बस, मोटरसाइकिल पे जाएंगे तो सत्संग चल रही है। अब किसी मोटरसाइकिल से आगे भिड़ गए तो हमको कितनी मीठी बात बोलेंगे, सत्संग चल रही है। अब घर में यहां से गए, बहनें गई, भाई गए, पति पत्नी, भाई भाई, बाल बच्चे, पिता तो सब बैठे। अब सत्संग में गए तो हम सारी बातें जितनी भी अगली पिछली सब सुना दिया। सत्संग चल रहे हैं। अब सत्संग चलते में यहां सासंगत हम बोले आपस में, मन में कहे वो जो बैठा ना वो तो बहुत गलत है, फिर सत्संग नहीं हो रही है। फिर सासंगत ये गुरु की कृपा, ऐसे जीवन में खुशी जब आती है सासंगत, तो हम भाग्यशाली हैं। इसको हम अपने जीवन में कर्मों में अपनाएं। इतनी देख के खुशी हो रही है कि वाकई में ये सदगुरु खुश होता है। यहाँ कहीं नहीं लग रहा है कि ये बॉर्डर है, ये दूरी है, ये कहाँ के हैं, ये वहां के हैं। दास को लग रहा है जैसे पूरा सब महात्मा एक साथ संगत एक जगह पे बैठ के एक मिलवर्तन भाव से, और कितनी साथ संगत गुरु की प्रशंसा जो हो रही है उसको सुनकर अपने जीवन को साथ संगत ठंडक पहुंचा रहे हैं। ये भाग्यशाली हैं। जहां भी सत्संग हो सब महात्माओं को पहुंचना चाहिए। संगत ये प्यार है। इतनी दूर दूर से महात्मा भाई बहन आए, और अभी हमारे सेवा दल के नौजवान भाई बहन तो साथ संगत, ये तो हमारे पूज्य होते हैं। दास का साथ संगत यही अरदास किया करें कि तन मन धन से किसी न किसी रूप से सेवा जरूर किया करें। हमारे जीवन में बदलाव आता है कि माता जी आप ऐसी निगाह दे दो, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, जितने भी भाई हैं, सब साथ संगत हमारे गुरु रूप है। और जिस घर में राजमाता जी कहते थे, जिस घर में माँ, पत्नी, बहू और बेटी सुखी है, खुश है, वो घर स्वर्ग है साथ संगत। और जिस घर में ये चारों दुखी हैं, परेशान हैं, तो वहां कोई ना कोई जरूर कुछ ना कुछ। सबके जीवन में तन मन धन से भरपूर करो और सेवा सिमरन और सत्संग का दान दो। प्यार से कहिए।